साइकिल चलाते हो? कैसा लगता है साइकिल चलाकर? क्यों क्यों अच्छा लगता है? कोई बताएगा साइकिल चला के क्यों अच्छा लगता है? बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ हाँ, साइकिल चलाते हैं तो पैरों का एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये कहानी जो है बेटा साइकिल के ऊपर। एक गांव है, उस गांव में, गांव की कल्पना कीजिए, हम सभी गांव से आते हैं। दिल्ली तो शहर है, बड़ा शहर है, लेकिन जब आप लोग गांव जाते होंगे अपने, आप देखते होंगे कि गांव से जो मार्केट होता है दूर होता है कि नहीं होता है? बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा गांव में अपने माथे पर टोकरी लेकर सामान बेचने आती है ना। औरतों के लिए चूड़ियाँ लेके आती है, टिकली सिंदूर लेकर आती है, कभी कभी खिलौने ले आती है बच्चों के लिए, फल सब्जी लेकर आती है बेचने के लिए। तो उस महिला की कल्पना करिए कि एक ऐसी महिला है जो माथे पर टोकरी लादती है जिसमें सामान लगा हुआ है और 15-20 किलोमीटर पैदल जाती है। इतना समय लगता होगा। फिर वहाँ सामान बेचती है और वापस घर आती है, और घर आकर उसे पता चलता है खाना बनाने के लिए पानी नहीं है घर में। फिर वो अपना जो पानी भरने का मटका है उसको उठाती है और फिर वो तालाब पर या कुएं में जाती, जो घर से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाती है। फिर वहाँ पानी खींचती है, मटके में भरती है, फिर वहाँ से घर आती है, फिर वो खाना बनाती है, फिर बच्चे को, पति को या जो भी सास ससुर है घर में उनको खिलाती है, और फिर जो थोड़ा देर मिलता है उसमें धो के थोड़ी देर आराम करती है। सवेरे से फिर चलना शुरू कर देती। तो देखा आप लोगों ने कि एक औरत कितना मेहनत कर रही है। हाँ, एक लड़की है जिसको पढ़ने की इच्छा है, लेकिन स्कूल 20 किलोमीटर दूर है। आने जाने में कितना टाइम लग जाएगा, आके थक जाएगी, तो पढ़ पाएगी फिर, है ना। कोई सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट निजी स्कूल में मास्टर भी लग गई है कोई लड़की, उसको दूर जाना है, कैसे जाएगा? गाँव में तो ऐसे ट्रेन, मेट्रो या टैक्सी की सुविधा तो है नहीं, है भी तो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसको बचाना भी तो है ना। तो बेटा इन सब चीज़ों के साइकिल क्या किया, एक गांव की औरतों ने साइकिल का प्रयोग करना शुरू किया, है ना। जैसे उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से पैर का एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन साइकिल चलाने से उनकी गति भी तो बढ़ गई, काम करने की शक्ति भी तो 2 गुनी हो गई। अब क्या हुआ, एक महिला के पास छोटा बच्चा, तो आगे कैरियर होता है ना, वहाँ पर अपने छोटे बच्चे को अपने पास रख लिया, पीछे बंडल बांध लिया साइकिल में जो सामान बेचने जाएगी, और फट से पहले अगर एक गांव का चक्कर लगाती सामान बेचने के लिए, तो अब 3-4 गांव का चक्कर लगा लेती है सामान बेचने के लिए, है ना। और साथ में पानी का कैन रखा, आते हुए पानी का कैन भी साइकिल पर लाद लिया और सब ले आई। तो देखा आपने साइकिल ने कैसे काम को क्या किया, आसान कर दिया। क्या कर दिया बेटा, आसान कर दिया। क्या फट से जाना है, मार्केट में सामान भी लिया, वहीं से 4-5 गांव घूम लिया, पहले पैदल 1-2 गांव घूमती, अब शायद 7-8 गांव भी घूम ले, है ना। बच्चे की भी चिंता नहीं है, बच्चा तो उसके साथ ही है, खिला भी लिया, उसको दूध भी पिला दिया, है ना। और आते वक्त केन है ही पानी का, उसमें पानी भी भर लिया, साइकिल पे लादा और उसको घर ले आया। तो आपका समय बचा उनका, है ना, उनकी शरीर की शक्ति बढ़ी, क्षमता बढ़ी, उनका व्यापार भी तो 2 गुना हुआ, है ना। मान लो इस गांव में आलू की जरूरत नहीं है, 2-4 गांव ज़्यादा घूम ली तो हो सकता है उसका सारा आलू बिक गया, प्याज बिक गया, या टिकली सिंदूर चूड़ी जो भी बेच रही है वो बिक गया। तो आय में भी वृद्धि हुई ना, हुई कि नहीं हुई। तो ऐसा करके महिलाओं को आज़ादी का अनुभव, किसका अनुभव हुआ बेटा, किसका अनुभव हुआ, आज़ादी का अनुभव। आज़ादी का अनुभव हुआ कि अब उनको लगा कि वो ज़्यादा काम कर सकते। अब गांव में पहले क्या था, 1-2 बसें चलती थी, कितनी बसें चलती थी, 1-2, एकदम ठेल लोग खड़े रहते, उससे महिलाएं तो वैसे भी असुरक्षित रहती,
बस स्टॉप पे बस का इंतजार करो, कभी कभी बस लेट हो गई तो काम धंधा वैसे चौपट हो गया। अब बस भी का इंतजार भी नहीं करना है, डर भी नहीं है, अपना साइकिल या खटखट टंटनाते हुए निकल गई, है ना, और अपना काम करके वापस आ गए। आज़ादी उसको महसूस हुआ। साइकिल चला के जैसे कहा हमने पैरों का एक्सरसाइज हुआ, तो एक्सरसाइज का मतलब शरीर को ताकत मिला, शरीर को ताकत मिलने का मतलब है विश्वास पैदा हुआ, विश्वास पैदा होने का मतलब है कार्य की क्षमता बढ़ गई, कार्य की क्षमता बढ़ने का मतलब है समृद्धि बढ़ गई, और समृद्धि बढ़ गई मतलब आपने अपनी आज़ादी का, स्वतंत्रता का भरपूर उपयोग किया। तो साइकिल ने इस प्रकार से गांव की महिलाओं की जिंदगी को बदल दिया। कैसी लगी कहानी आप लोग को? कहानी को थोड़ा सा ढालने की कोशिश की थी, है ना। तो अब मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा, आप तो जवाब दे दोगे कहानी सुनने के बाद। हाथ उठाना, जिससे पूछूँ वही जवाब। बेटा खड़े हो। साइकिल से क्या मिला महिलाओं को? हाँ हाँ, उनका मुनाफा। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? आंसू समझ में आ गया ना? कितनी साधारण सी बात है। कितने पॉइंट कह दिया आंसू ने, है ना? 3 पॉइंट कह दिया। देखो आंसू ने जो पहला पॉइंट बोला, आंसू क्या बोला बताओ बेटा? जोर से बोलो। उसकी सहायता हो गई। सहायता हुई। दूसरी उसका मुनाफा ज्यादा हुआ। मुनाफा ज्यादा हुआ। हाँ, मुनाफा बढ़ गया, या जैसा कह रहे हैं ज्यादा हुआ, बढ़ गया। तीसरा, और उसमें ऐसे वो ताकत आ गई कि अब तो मैं सब कर सकती हूँ। हाँ, शक्ति आ गई। वेरी गुड। जिसको विश्वास भी लोग कहते हैं। गुड। तुम बताओ बेटा। हाँ, साइकिल आने से गांव की महिलाओं पे कोई प्रभाव पड़ा? क्या बेटा? काम आसान हो गया। किस प्रकार के काम आसान हो गए बेटा? आसान हो गया, आसान हो गया। जैसे पानी लाने में, जैसे पानी। वेरी गुड। बैठ जाओ, बताओ बेटा। हाँ हाँ, क्या लाभ मिला उनको साइकिल से? हाँ, बच्चा संभालने में भी उनकी सहायता। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, तुम बताओ, जब महिलाओं ने साइकिल चलाया होगा तो पुरुषों को कैसा लगा होगा? कैसे? एक पॉइंट बड़ा अच्छा इन्होंने कहा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? अतुल। कि पहले लेट आती थी, तो पुरुष का मतलब केवल पति नहीं है ना, बच्चा भी तो हो सकता है ना उसका। तो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मी लेट आ रही है, लेकिन अब मम्मी ज़्यादा जल्दी आने लगी तो उसको अच्छा लगेगा बच्चा को ना। तो तुमने ये बात कही, वेरी गुड। और किसने कहा था कि बुरा लगा होगा? तुमने कहा था। हाँ, बुरा कैसे लगा होगा बेटा बताओ? किसी को लगता है कि बुरा भी लगता है, पुरुष को अच्छा ही लगा होगा, बुरा नहीं लगा होगा। महिलाएं साइकिल चलाती है, आपको अच्छा लगेगा बेटा? क्यों? कब समय लगेगा? वो तो मैंने कहानी सुना इसके बाद। पर क्या महिलाएं साइकिल चलाएगी तुमको अच्छा लगेगा? दिल पे हाथ रख के कहना, सही सही। हाँ रहमत बताओ। सर पुरुषों को बुरा लगेगा कि वो ये सोचेंगे कि हमारी तरह ये लोग भी साइकिल चलाने लगे, हमारी बराबरी करने लगे। यस सर, बराबरी करने लगे, ये बुरा लगेगा पुरुषों को। वेरी गुड। तुम्हें कैसा लगेगा महिलाएं साइकिल चलाएंगी? हाँ, कैसे? महिलाओं को भी सम्मान मिलने लगा तो इनको अच्छा लगेगा। वेरी गुड। अब ये जो कह रहे बात, ये क्यों कह रहे हैं कि महिलाओं को भी सम्मान मिलने लगा? क्या पहले महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था? हाँ, सम्मान मतलब इज्जत।
क्यों नहीं मिलता था? कोई एक कारण बताओ जो तुमने देखा हो कि महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती हमारे समाज। बात नहीं बेटा, प्लीज टेस्ट किया हुआ है बात। हाँ हाँ, कौन बताएगा? हाँ बताओ, जोर से बोलो। नेक काम करते महिलाओं को उन्होंने कहा कि समाज में इज्जत मिलने लगा है, ये उनको अच्छा लगा। लेकिन क्या ऐसा था कभी कि महिलाओं की इज्जत नहीं मिलती थी समाज में? जरा सोचो और सोच के बताओ मुझे। सोचो, 2 मिनट सोचो इस बात पे और मुझे बताओ, ठीक है रहमत? बस करो।